देखिए, बहुत ज़रूरी होता है किसी भी राज्य के लिए। अगर किसी राज्य की तरक्की होती है तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि वहाँ पर लोग कितने स्वस्थ हैं और वो योजनाएं उन लोगों तक पहुँचने की रही। तो मैम, आज पूरे राजस्थान को ये बात समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं जिनको सरकार तक योजनाएं पहुँच रही हैं और पहुँचाई जा सकती हैं। और एक स्वस्थ राजस्थान के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। स्वास्थ्य स्पेशल हमारा ये है। तो मैम, सबसे बड़ी बात एक रहती है कि अगर किसी भी राज्य में हम ये तय करते हैं कि वो कितनी तरक्की कर रहा है तो वहाँ के स्वास्थ्य की बहुत ज़रूरी है, जो बात होती है, चर्चा होती है। और एक धब्बा तब लगता है जब ये कहा जाता है कि कोई राज्य बीमारू श्रेणी में है, लेकिन उससे बाहर निकलकर राजस्थान आगे आया है। एक मॉडल की बात होती है राजस्थान की, स्वास्थ्य मॉडल की, और अब वो पूरे देश तक पहुंच रहा है। तो उसके लिए कहाँ से शुरुआत की, आप लोग कैसे पहुंचे, ये मैं जानना चाहता हूँ सबसे पहले। सबसे पहले आप सबका धन्यवाद करती हूँ, खास तौर पे टाइम्स नाउ नव भारत का, कि जिन्होंने ये सेशन किया और हेल्थ के ऊपर चर्चा हो रही है। राजस्थान में हेल्थ सेक्टर में जो विकास हुआ है उसके बारे में बताना चाहूँगी कि आप जानते हैं कि बहुत समय तक राजस्थान को बीमारू राज्य की कैटेगरी में रखा गया, और मुझे लगता है कि राजस्थान ने अपनी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमी तीनों को चैलेंज किया। इतिहास, भूगोल और जो हमारी आर्थिक चुनौतियां थीं, उसको पार करते हुए हम इस बीमारू की जो श्रेणी थी उससे बाहर निकले। हिस्ट्री मतलब आप जानते हैं, हम एक सामंतवादी एक उसमें माना जाता था राज्य को। भूगोल, हमारे पास इतना बड़ा डेजर्ट है, वहाँ हेल्थ की सर्विसेज कैसे पहुँचाएंगे। आर्थिक संसाधनों की कमी थी जब हम सर्विस में आए, 30 साल की बात कर रही हूँ, 30 साल पहले, तो उस समय संसाधन इतने नहीं थे। आज का जो राजस्थान है वो निरोगी राजस्थान की एक परिकल्पना हमारे नेतृत्व, माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी की जो उन्होंने एक संकल्पना थी, उसके साथ शुरू हुआ। और उन्होंने 7.4% ऑफ द बजट हेल्थ सेक्टर को दिया, जो अपने आप में एक अनोखी बात है। और मुझे नहीं लगता कि देश में और कोई भी ऐसा राज्य है जो इतना सेक्टर, हेल्थ सेक्टर को इतना वो दे रहा हो, सपोर्ट कर रहा हो। तो उसके बाद उनकी जो संकल्पना थी निरोगी राजस्थान की, निशुल्क दवा योजना, निशुल्क जांच योजना, चिरंजीवी योजना। तो आज आप देखेंगे कि गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, कस्बे-कस्बे में जो जन हैं वो स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ले रहे हैं। और सरकारी अस्पतालों में निशुल्क ओपीडी, निशुल्क आईपीडी, निशुल्क जांच, निशुल्क दवाइयाँ, ये सब मिल रहा है, जो अपने आप में एक मैं समझती हूँ अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और हम मॉडल हेल्थ स्टेट की तरह से देश में अपने आप को स्थापित कर पा रहे हैं। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द लीडरशिप एंड द डेडिकेशन ऑफ द हेल्थ डिपार्टमेंट। शिवराज जी, ये तो आपने बताया, लेकिन एक सबसे बड़ी बात होती है कि गांव-गांव तक पहुंचना, और ये सबसे बड़ी चुनौती भी होती है किसी राज्य की कि